नमस्कार दोस्तों। 10th और 12th पास आउट होने के बाद सबसे पहली जो प्रॉब्लम हम लोग के लाइफ में आती है कि अब क्या करें। अगर जो हम किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाएं, घर से निकले तो कहाँ जाएं? दिल्ली जाएं, इलाहाबाद जाएं, लखनऊ जाएं, राजस्थान कोटा जाएं, दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाएं, या हम यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे एसएससी के, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की, तो कोचिंग कंपलसरी एक माना जाता है। विदाउट कोचिंग सेंटर एक मानसिकता बन गई, हम किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे। उस कंडीशन में बहुत मुश्किल होता है कोई अच्छा सा कोचिंग सेंटर को चुनना जिसका स्टडी मटेरियल, टीचर और वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का स्टडी रिसोर्सेज जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम को सरल बना सके और हमें पास आउट करा सके। तो सबसे पहली बात ये देखा जाए कि क्या विदाउट कोचिंग सेंटर हम किसी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यदि नहीं कर सकते हैं तो फिर स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसका मतलब क्या स्कूल सिर्फ डिग्री देने के लिए होता है? आज पूरे इंडिया में स्कूल से ज्यादा कोचिंग सेंटर ओपन हो गए हैं। अगर जो मार्केट रेवेन्यू कोचिंग सेंटर की देखा जाए तो 58,000 करोड़ का है, और पूरे एजुकेशन सेक्टर का रेवेन्यू देखा जाए तो $117 बिलियन का हो चुका है इंडिया का एजुकेशन सेक्टर। तो समझ सकते हैं एक कौन सा सेक्टर है, कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इस सेक्टर में, क्योंकि इस सेक्टर में से ही देश का ग्रोथ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे और कोई फंडामेंटल ग्रोथ हो, विदाउट इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किए नहीं हो सकता। एजुकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नेशन। अब हम जब किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं अपने एडमिशन के लिए, तो वहाँ हमारे पास दो प्रॉब्लम आता है कि कौन सा कोचिंग सेंटर चुने, कौन सा कोचिंग सेंटर चुना, किस शहर में जाए। यदि हमें जो यूपीएससी की तैयारी करना होता है तो ज्यादातर हम लोग इलाहाबाद प्रीफर करते हैं, तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में। अगर जो हमें कोई एमबीबीएस या नीट का एग्जाम या आईआईटी करना होता है तो ज्यादातर हम लोग राजस्थान के कोटा में जाते हैं, क्योंकि कोटा दुनिया का, इंडिया का सबसे बड़ा हब माना जाता है कोचिंग इंडस्ट्री का। ओवरऑल देखा जाए तो ये दो चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इस चीज का फायदा उठाते हैं हमारे यहाँ के कोचिंग सेंटर, जो कि बहुत बड़ा स्कैंडल करते हैं बच्चों के साथ। कोचिंग सेंटर वाले आपको अट्रैक्ट करते हैं अपने ऐड के थ्रू, अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, क्योंकि उनका ऐड इस तरह का होता है कि आपके माइंडसेट में बैठ जाता है। उनका ऐड इस तरह का होता है कि अगर जो आपका सिलेक्शन होगा तो यहीं से होगा। इस तरह से आपको ऐड में क्रिएटिविटी करके आपको दिखाते हैं ताकि आपका ब्रेन वॉश हो जाए, आप उसी कोचिंग में एडमिशन लें। आपकी एक हार्ट बीट बढ़ती रहे कि हम कहाँ जाए, किस जगह ना जाए। आपकी ऐड की एक छोटी छोटी सी बात आपको हर एक के लेवल पे, जब आप एडमिशन लेने किसी एक दूसरे कोचिंग में जाते हैं, चेकआउट करने जाते हैं, डेमो क्लास लेने जाते हैं, तो छोटी छोटी बात भी आपको याद आती है, हमें यहाँ नहीं वहाँ जाना चाहिए। उसी चीज का फायदा उठा रहे। इसमें से दो फंडामेंटल चीज होती है कोचिंग जो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए करती है। पहली चीज उनके वो सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं फेम टीचर को। जी आज सोशल मीडिया का जमाना है, जिसके पास बहुत ज्यादा फेम टीचर है, जिनके पास बहुत ज्यादा बच्चों का एंगेजमेंट है, जो जिनके पास बच्चों का बहुत ज्यादा फॉलोवर है, ऐसे टीचर को वो अपने कोचिंग में बुला लेते हैं। क्या करने के लिए? पढ़ाने के लिए। उसके बाद बच्चे तो अपने आप आ जाते हैं। दूसरा रास्ता है क्या? रैंक को खरीद लेते हैं, क्योंकि देखा जाए किसी भी एग्जाम में कोई भी टॉपर होता है, या भी मान लो यूपीएससी के लिया जाए, टॉप जो 100 में आते हैं, ऐसे बच्चों का रैंक ही खरीद लेते हैं और बता देते हैं ये बंदा हमारे कोचिंग क्लास से पढ़ के इस पोजीशन तक पहुंचा हुआ है। इस बहाने लोग उनको फॉलो करते हैं कि बंदा अगर यहाँ से पढ़ के पास आउट हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। इस वजह से भी कोचिंग सेंटर में बहुत सारी एडमिशन हो जाता है। जहां तक कि रियलिटी देखा जाए तो ऐसे कोचिंग सेंटर में न कभी कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम कोई बच्चा क्रैक किया हुआ रहता है, ना वहाँ के टीचर कभी कोई कम्पिटेटिव एग्जाम में पास आउट हुए रहते हैं। यहाँ तक कि वैकेंसी में फॉर्म ही नहीं फिलअप किया रहता है, ऐसे टीचर पढ़ाते हैं। बट यहाँ बहुत ज्यादा स्कैंडल चलता है। इस सब बातों का आपको ध्यान में रखकर किसी भी कोचिंग सेंटर में आपको एडमिशन लेना है, चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी की भी तैयारी करें, चाहे आप इलाहाबाद रहे, राजस्थान रहे, कोटा रहे, और ये वन टाइम में आप पूरा फीस ना जमा करें, वरना फिर आपके लिए कहीं आपको बाइकआउट करना हो तो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। दूसरी चीज ये भी है कि आप कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले थोड़ा आप डेमो क्लास ले लें, आप रिसर्च कर लें, अपने अकॉर्डिंग देख ले, जो आपको जहाँ सुटेबल पड़े उस जगह पे जाओ। आप नेम फेम के चक्कर में ना जाएं। अब बाकी का जो भी चीज है तो आपको पता ही है, सब अपने ऊपर डिपेंड रहता है। सेल्फ स्टडी मोस्ट पावरफुल वेपन अमंग ऑल ऑफ देम। और किसी भी एग्जाम का कम्पिटेटिव का जो पास आउट का रेशियो देखा जाए तो वो भी बहुत कम। मान लीजिए आप यूपीएससी के एग्जाम में अपीयर हो, तो आप यूपीएससी के कैंडिडेट हो, यूपीएससी के एग्जाम में लगभग 10 लाख स्टूडेंट हर साल अपीयर होते हैं, जो कि वैकेंसी रहती है नियर अबाउट 1000 से कम ही रहते, फिर भी हम मान लेते हैं। अगर जो देखा जाए तो जो पास आउट की वैल्यू होती है जो कैंडिडेट की, रेशियो के हिसाब से देखा जाए 0.01%।
अगर ये 10 लाख स्टूडेंट कभी आईएएस बनना चाहें, ये 10 लाख पर ईयर के जो स्टूडेंट आईएएस बनना चाहे तो उनको 1000 साल लग जाएगा आईएएस बनने के लिए। तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कितना ज्यादा इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है पास आउट होने की, क्या नहीं है। ऐसे चीजों को ध्यान में रखकर ही आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करना चाहिए। आपको देख लेना चाहिए 1-2 अटेम्प्ट में ट्राई करके, अगर जो आपका हाँ पास होता है, सिलेक्शन होता है, प्री मेंस तक जाते हैं, आपको लगता है कि वी विल गो टू क्रैक देम, तो आपको आगे मूव करना चाहिए। वरना आपको अपनी लाइफ में बी ऑप्शन को हमेशा रेडी रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटिवेट होके या तो बहुत ज्यादा ऐसे किसी चक्कर में पड़ के कि बहुत सारे टीचर आपको बोलते नहीं इस बार नहीं हुआ, अगली बार आपका हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, क्योंकि उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब एज ए बैंकर आपको यूज करेंगे। क्योंकि आप जब रहोगे तो वहाँ की स्टडी मटेरियल की यूज करोगे, कोचिंग को यूज करोगे। आप कोचिंग में जाओगे पढ़ने के लिए तो बहुत ज्यादा उनका कोई मतलब नहीं होता, जो रियलिटी है। क्योंकि मैं भी जब इलाहाबाद में था तो आपको कोचिंग वाले जो आप सब्जेक्ट पढ़ा के चले जाते थे, तो प्रॉब्लम होती जो जिस बंदे का जो मान लो कोई सब्जेक्ट वीक है, यूपीएससी की तैयारी कर लो, मान लो आपकी हिस्ट्री वीक है, पॉलिटी वीक है, उसको आपको एडिशनल क्लास लगाना पड़ता था। डाउट क्लास का अलग पैसा दो, मटेरियल का अलग दो, एडिशनल क्लास का अलग दो, और जो सब्जेक्ट वीक है उसका और भी अगर कहीं क्लास लगाओ उसका अलग दो, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है। एज ए मिडिल क्लास बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कभी भी ऐसे चीजों में अगर जो फंसे तो फिर वो किस तरह से बाहर निकले। आशा है दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट those are going to preparation for any competitive examination, so be careful for those things that are delivered by any coaching institute. So best of luck, thanks, jai hind, jai bharat.